पेरेंटिंग के इस एपिसोड में मैं हरि भंडारी आप सबका अभिवादन करता हूं। चूंकि मैं इस सीरीज में ये कोशिश कर रहा हूं कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, आप अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से डील करेंगे, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पेरेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कहाँ भेज सकते हैं, अपने बच्चे के कैरियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आपको RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में स्थित है, इसके बारे में बता रहा हूं। अगर आपका बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा है, तैयारी आप एग्जाम की पहले से भी कर सकते हैं, क्योंकि RIMC के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और 8th क्लास में एडमिशन मिलता है। इसका मतलब जब आपका बच्चा 7th क्लास में, तब इस एग्जाम के लिए वो एंटर कर सकता है, इसमें इसको दे सकता है। अब 8th to 12th यानी कि 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक उसको वहाँ पढ़ाई होती है। इसमें साल में 2 एग्जाम होते हैं, एक दिसंबर में होता है, एक जून में होता है। और इसलिए एक सेशन जो है इनका जनवरी में शुरू होता है और दूसरा सेशन जो है वो जुलाई में शुरू होता है। और लगभग एक सेशन में 40 से 50 स्टूडेंट होते हैं, इतने उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसलिए ये कंपटीशन बड़ा टफ हो जाता है। टफ कैसे होता है ये कि इसमें सीट्स कम है। जितने भी राज्य हैं इस देश के अंदर और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, सबके लिए एक एक सीट्स है। केवल उत्तर प्रदेश के लिए 3 है, महाराष्ट्र के लिए 2 हैं, वेस्ट बंगाल के लिए भी 2 हैं और तमिलनाडु के लिए भी 2 हैं। तो अपने आप ही एग्जाम टफ हो जाता है। अब इसमें आपके बच्चे की जो एज होनी चाहिए 11.5 साल से लेकर 13 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि 11 ईयर्स 6 मंथ्स टू 13 ईयर्स तक आपके बच्चे की एज होनी चाहिए और 7th क्लास में होना चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस चीज़ का एग्जाम उसको देना पड़ता है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, करेक्ट। तो इसमें एग्जाम किस चीज़ का देना पड़ता है, एक हो गया आपका मैथ्स जो 200 मार्क्स का होता है, इंग्लिश जो 125 मार्क्स का होता है और जनरल नॉलेज जो 75 मार्क्स का होता है। और टोटल मार्क्स हो गए 400। फिर उसके बाद वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है और तब बच्चे का सिलेक्शन होता है। बेसिकली RIMC जो स्थापित किया गया था, जो फाउंडेशन इसकी थी, वो इसलिए किया गया था कि इसमें हम NDA के लिए सेलेक्ट करेंगे बच्चे। बेसिकली NDA के एग्जाम में जो कुछ आता है, NDA में SSB में क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या रिटन टेस्ट में होगा, इस बात को ध्यान में रख के उनका फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होती है NDA के एग्जाम के लिए, उनका हेल्थ कैसे होनी चाहिए, ये सब उसमें देखा जाता है। तो उसी हिसाब से तैयारी की जाती है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि RIMC में एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे की नौकरी लगी गई है, वो आर्मी में चला ही गया है। इट्स नॉट सो। RIMC का जो सिलेक्शन रेशियो है NDA में, वो 6 to 10%, कभी कभी बढ़ भी सकता है, लेकिन नॉर्मली 6 to 10% स्टूडेंट क्वालिफाई करता है। उसके बाद चूंकि अगर आपका बच्चा RIMC में पढ़ गया तो उसको नॉलेज बहुत हो जाती है। फिर CDS का एग्जाम है और पैरामिलिट्री फोर्सेज है और बहुत सारे एग्जाम है, तो बच्चा कहीं ना कहीं बेहतर निकल ही जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने बच्चे को RIMC की तैयारी कराना चाह रहे हैं तो आप करा सकते हैं। मैंने यही बता दिया। और डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो हमारा एक पढ़ाई का चैनल है, केप देहरादून के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा अपना स्कूल भी देहरादून में दून वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से, मैं वहाँ आपको 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मिलता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड यू कैन डिस्कस। और अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए होगी तो आज मैंने आपको RIMC के एग्जाम के बारे में बताया।
और डिटेल जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि आप मेरे से मिल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। शुभ रात्रि।